अस्सलाम वालेकुम, मुझे फसी खान कहते हैं। मैं यूट्यूब की चैनल फसी दुबई के लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से तो काफ़ी हला गुला है। आई एम रियली हैप्पी कि पीपल आर सेंडिंग मी देयर लाइक जॉब वैकेंसीज फॉर ऑल द पीपल अराउंड फसी दुबई। एनीवे, बट दिस व्लॉग इज स्पेशली फॉर द इंश्योरेंस फील्ड जॉब्स and insurance related. I'll specifically talk in Pakistan perspective, और इंडिया में जो लोग फॉलो करते हैं वो उसको अपने उनके जो कंट्री में जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो उनके हिसाब से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है अब भी, पहले इतनी नहीं थी बिकॉज़ गवर्नमेंट ने कंपलसरी नहीं किया था इंश्योरेंस के लिए, और अब ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अब कर क्या सकते हैं? पाकिस्तान में एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है और एक जुबली है और एक और है EFU, या ये तीन जिनका मुझे आइडिया है। ये हैं जिनको लोग सबसे ज़्यादा बुरा समझते हैं पाकिस्तान में, एंड आई होप कि उसमें इंडिया में भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट होगा। ये सबसे ज़्यादा बुरे काम समझे जाते हैं कि ये हराम है और ये चीज़ हलाल नहीं है और ये सबसे धोखे का काम है। आप इसमें पढ़ें, अगर आप उनके पास कोई भी एजुकेशन है, कुछ भी है, आप इसके स्ट्रक्चर को समझें, इसको साल 2 साल करें काम को, और देन यहाँ पे आएँ। आपकी इंशाल्लाह यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 4000 से 5000 की रेंज में लगेगी अगर आपको काम आता है। तो हमें तो ये चीज़ें बताने वाला कोई नहीं था। एनीवे, अच्छा, इंश्योरेंस क्या है और कब आप इसको अवेल कर सकते हैं? जब आप विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो आप इंश्योरेंस अवेल नहीं कर सकते। द रीज़न इज़ कि आप टूरिस्ट होते हैं, उसके लिए आपको या कंपनी वीज़ा या स्पॉन्सर्ड वीज़ा एम्प्लॉयमेंट का चाहिए होता है इंश्योरेंस अवेल करने के लिए, जो कि मेनली कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे उसको कंपलसरी कर दिया है। तो विजिट में अगर आप गॉड फॉरबिड बीमार होते हैं तो आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपको 100 और या 150 दिरहम की जो चीज़ है वो 15 दिरहम में 10 दिरहम में, वो डिपेंड करता है आपकी इंश्योरेंस किस टाइप की है। आपकी इंश्योरेंस आपको कितने % और कितने पैसे ऑफ करता है। तो इस बच्चे का सर बहुत ही बुरी तरह से लगा है इसका ही ना। तो जब आपकी एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, जब आपको वीज़ा मिल जाता है कंपनी का, और जब आप कंपनी के साथ काम शुरू कर लेते हैं तो आपको इंश्योरेंस हो जाती है। इंश्योरेंस मीन्स आप इंश्योर्ड हो, आपको गॉड फॉरबिड कोई भी स्पेसिफिक सिकनेस होती है, और सिकनेस में वो लोग क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं। आपका गॉड फॉरबिड कमर में पेन निकला जॉइंट्स का, उसको वो कवर नहीं करती इंश्योरेंस को। हड्डी टूट गई, उसको कवर नहीं करती। कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसको वो कवर नहीं करती। दांतों का कोई प्रॉब्लम है, उसको कवर नहीं करती। इन कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी इंश्योरेंस हर चीज़ कवर करती है, और आपकी भी आप पे कंपनी पे कर रही होती है उसको। और प्लस अगर आप सिक हैं और आप ड्यूटी पे नहीं आ सकते हैं तो आपको इंश्योरेंस की बेस पे जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं फार्मेसी में और हॉस्पिटल में, तो आपको उस इंश्योरेंस की बेस पे आपको सिक लीव भी मिलती है। अच्छा, सिक लीव का मतलब क्या है? सिक लीव का मतलब ये है कि आप ड्यूटी पे तो नहीं गए बट आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं होगी, आप एब्सेंट कंसिडर नहीं होगे। अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपको आपके पैसे डिडक्ट होते हैं। आप आपसे उस डे का 1 या 2 डे जो भी डेज़ होते हैं उसका पैसे काटे जाते हैं। तो आपको वो एलिजिबल करती है सिक लीव के लिए भी। अगर आप बीमार और आप डॉक्टर को विज़िट करते हैं तो आपको आपकी कंडीशन की बेस पे 1 डे या 2 डेज़ की सिक लीव रेकमेंड कर सकता है। और ये तो आपका सिक लीव से रिलेटेड हो गया काम। और ये तो हो गया कि आप अगर बीमार हैं और अगर आपकी इंश्योरेंस है तो आप उसको अवेल कैसे कर सकते हैं। अब इसकी जॉब्स कैसे हैं? जॉब्स डेफिनेटली आउटडोर की होती हैं और कस्टमर सर्विस की होती हैं, ठीक है। जो आप इंश्योरेंस वो करते हो, रिट्रीव करते हो, उसको अवेल करते हो,
उसके लिए कॉल बैक्स की जाती हैं। तो कुछ कस्टमर सर्विस की होते हैं, कुछ आउटडोर की होती हैं, जो डिफरेंट कंपनीज़ में जाके जो सेल्स एग्जेक्टिव टाइप का होता है, बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव होता है, उसकी कुछ जॉब्स होती हैं जो डिफरेंट कंपनीज़ में जाके बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज जिनमें 200, 300, 400 एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी डील्स कंपनी के लिए लेके आते हैं। तो इस तरह के भी बंदे होते हैं, बट उस टाइम पॉसिबल है अगर आपको इस फील्ड का आइडिया है। आई होप जो इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे उनका आइडिया और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, यहाँ पे क्लोजिंग टाइम है तो काफ़ी सारा रश है। मुझे दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में सजेस्ट ये भी करें कि जब 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो क्या होना चाहिए। मुझे तो जो विज़िट वीज़ा है गिफ्ट वाला, जो 50% पेमेंट मैं करूँगा और 50% जो जिसको भी वीज़ा मिलेगा वो जब करेगा, यानी उसके बारे में भी आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, लव एंड पीस फॉर ऑल।